आप सभी को जय मसीह की। आज की धन्य संध्या में मैं और मेरा परिवार आपका स्वागत करता है। और आज हमारे गांव में करंट नहीं होने के कारण हम फेसबुक लाइव नहीं हो पाए, इसलिए मैं एक छोटा सा संक्षिप्त वीडियो बनाकर, विशेष करके आज जबकि इंटरनेशनल नर्स डे है और इस पर आधारित आज एक प्रार्थना समर्पित है। और विशेष करके परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा संपूर्ण विश्व के नर्स बहनों को और हेल्थ डिपार्टमेंट के सारे कर्मचारियों को प्रभु बहुतायत की आशीष प्रदान करे। और जिनके मध्य हम सेवा करते हैं, मैथोडिस्ट चर्च कस्तूरी, मैथोडिस्ट चर्च उपनपाल और संपूर्ण विश्व के मसीह घरानों के लिए प्रतिदिन जब हम प्रार्थना करते हैं, अवश्य परमेश्वर आपको और हम सभी को बहुतायत की आशीष प्रदान करे। आइए प्रार्थना करें। हम धन्यवाद के साथ परमेश्वर आज की धन्य संध्या में परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आपके सामने झुकते और दंडवत करते और जीवन के हर एक उत्तम आशीषों के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आज नेटवर्क ना होने के कारण और मौसम के परिवर्तन और बहुत आंधी तूफान पानी के कारण प्रभु जब करंट नहीं है तो अवश्य परमेश्वर आज एक छोटा सा वीडियो बनाकर आपके प्रिय लोगों के लिए, विशेष करके संपूर्ण विश्व के मसीह घरानों के लिए प्रार्थना, मैथोडिस्ट चर्च कस्तूरी, मैथोडिस्ट चर्च उपनपाल के संपूर्ण विश्वासियों के लिए और जो प्रतिदिन फेसबुक लाइव होकर परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, उन सारे सम्मानीय भाई बहनों के लिए। और आज इस वीडियो को देखकर सुनकर जितने लोग भी परमेश्वर आपकी महिमा करेंगे, प्रत्येक पर आपकी आशीष कल्याण होने पाए। तो धन्यवाद हो प्रभु। विशेष करके आज हमारे मैथोडिस्ट चर्च कस्तूरी से प्रिय विश्वासियों में श्री विनयेंद्र नाथ मैथ्यू और उनकी धर्मपत्नी का 12वां वैवाहिक वर्षगांठ है। प्रभु आपकी आशीष और कल्याण उनके जीवन पर होने पाए। उसी प्रकार भाई आशीष दास और उनकी धर्मपत्नी का भी आज वैवाहिक वर्षगांठ है। हम पिता परमेश्वर पासवान परिवार से उनके लिए आशीष और कल्याण की हम कामना करते हैं। उसी प्रकार मैथोडिस्ट चर्च उपनपाल से भाई भगत सोना का और उनकी धर्मपत्नी का आज वैवाहिक वर्षगांठ है प्रभु। तो अवश्य परमेश्वर आपका आशीष और कल्याण उनके जीवन पर होने पाए। उसी प्रकार श्री जीवन जोएल के छोटे सुपुत्र का आज जन्मदिन है, तो अवश्य उस पर भी आपका आशीष और कल्याण होने पाए। तो धन्यवाद। आज फेसबुक लाइव होकर जो लोग नहीं देख पाए और नहीं सुन पाएंगे, लेकिन उनका भी यदि जन्मदिन है, वैवाहिक वर्षगांठ है, तो हमारी प्रार्थना है परमेश्वर उन पर भी आपके आशीष और कल्याण हो। विशेष प्रार्थना है नर्स बहनों के लिए, डॉक्टरों के लिए, हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए कि परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा जो यहोवा ईरे, यहोवा अराफा है, यीशु मसीह नासरी के नाम से उन्हें स्वस्थ और चंगाई दे, उनकी सेवाओं को कबूल करे और जो अपने जान को, अपने प्राण को जोखिम में रख कर प्रभु एक सेवा देते हैं कि बीमारों की सुधि लेते, बीमारों की सहायता करते, उनका केयर करते, देख रेख करते। तो हर एक नर्स बहनों के लिए प्रभु, चाहे संपूर्ण विश्व में जिन्हें हम जानते हैं और जिन्हें नहीं जानते हैं, उन सब के लिए हमारी प्रार्थना है कि आपकी आशीष और कल्याण होने पाए। वचन के द्वारा आज जो समर्पित होगा, विशेष करके प्रभु उन्हें आशीष दीजिए जो सुनेंगे और इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर आपकी महिमा करेंगे। तो हर एक आवश्यकता जरूरतों को पूरा कर संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड आपका है। हमारे देश के लिए, हमारे राज्यों के लिए और जिला, संभाग, शहरों और गांव के लिए प्रभु आपकी आशीष और कल्याण को चाहते। तो धन्यवाद प्रभु। मैं अपने आप को, मेरे परिवार, जीवन, सेवा मंडली को आपके नियंत्रण में रखता और यही प्रार्थना करते कि सुबह से लेकर अब तक के दिन हमने मन, वचन, कर्मों से जो गुनाह, जो पाप, अपराध किया, क्षमा करना प्रभु। लेकिन वचन की सामर्थ, विश्वास, पवित्रता, चाल चलन, सेवा और आत्मा का नव फल से हमें भर दे।
ताकि प्रेम में, भलाई करने में, दया, करुणा, क्षमा, प्रेम, प्रार्थना और भलाई संयम करने में प्रभु हम आगे बढ़ चले। धन्यवाद प्रभु, हमारे विश्वास के अनुसार प्रभु आप हमारी सहायता मदद करें। और पिता, इन दिनों में जब महामारी फैला हुआ है तो ये मृत्यु की रस्सियाँ हैं, जो विपत्ति और संकट है प्रभु, आपका पवित्र दाहिना हाथ सब पर बना रहे। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की आशीष और कल्याण प्रत्येक के घरों में हो। धन्यवाद प्रभु, हमारे देश को बचा ले, हमारे विश्व को और हमारे राज्यों को, गांव, शहर, जिला को प्रभु आपके नियंत्रण में रखते। हे यीशु, जिस प्रकार आपने सारे रोग और बीमारी को, आंधी और तूफान को डांटा है, तो उसी प्रकार प्रभु हम विश्वास करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह नासरी के नाम से, कि सारे रोग और बीमारी और विपत्ति प्रभु जाता रहे और ये देश और विश्व ब्रह्मांड और तेरे लोग प्रभु स्वस्थ और चंगे रहे और आपकी महिमा करें। धन्यवाद हो प्रभु, आज की इस आराधना को, इस प्रार्थना को, वचन को आप सुने और कबूल करें और आशीष प्रदान कीजिए। धन्यवाद के साथ जो कोई भी भाई बहन इस वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे, उनके व्यक्तिगत जीवन के लिए, उनके पारिवारिक जीवन के लिए, उनके सामाजिक और कलीसियाई विश्व ब्रह्मांड के जीवन के लिए तेरे परमेश्वर की आशीष और कल्याण होने पाए प्रभु। यह हमारी शुभकामना है कि हम प्रतिदिन उनके लिए प्रार्थना करते हैं। धन्य प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। सारी महिमा, गौरव सिर्फ आपको देते और विनती उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको और मुझे बहुतायत की आशीष प्रदान करे। प्रियो, आइए समय परमेश्वर के पवित्र वचन में से कुछ बातों को मैं आपको बताने पाऊंगा कि यशाया 53 का 4 और 5वां पद, 4था और 5वां पद में वो इस प्रकार लिखा हुआ है। यशाया नबी की किताब से 53 अध्याय और उसके 4 और 5 पद को आज के धन्य संध्या के लिए आपके और हम सभी के लिए मैं पढ़ देना चाहता हूँ। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। परमेश्वर इस पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर आपको और मुझे बहुतायत की आशीष प्रदान करेगी। धन्य है वे जो इसे पढ़ते, सुनते और अपना जीवन को चलाते हैं। तेरे परमेश्वर हम सभी को बहुतायत की आशीष प्रदान करेगी, आमीन। आइए हम संक्षिप्त रूप में एक छोटी सी प्रार्थना करके वचन को सुनने पाए। धन्यवाद हो प्रभु, आपका पवित्र वचन हमें मार्ग, सत्य और जीवन देता है, और जीवन की हर एक विषम परिस्थितियों में, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे विपत्ति हो, हर समय प्रभु हमें सामर्थ और साहस देता है। हे प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि वचन को सुनने, समझने और विश्वास में आगे बढ़ने की हमें सहायता करें। हमारे ही पापों और अपराधों के कारण प्रभु आप घायल हुए और क्रूस पे बलिदान हुए, कि आपके पवित्र लहू और पवित्र बलिदान से प्रभु आपके लोग बचाए जाएं। और जितने लोग इस पृथ्वी में प्रभु आप पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बचाए गए हैं, उन सारे लोगों के लिए आज का इस शुभ संदेश, और विशेष करके संपूर्ण विश्व में आज जब नर्स दिवस है, उन सारी माता और बहनों
और हेल्थ डिपार्टमेंट को डेडिकेट हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र वचन आपके और मेरे लिए कहता है प्रियो, परमेश्वर आपको और मुझे बहुतायत की आशीष प्रदान करते हैं। क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हम पापियों के लिए आया और इस दुनिया में बलिदान जब हुआ तो अवश्य है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। पहली बात, आज मैं जिस सेवा के लिए डेडिकेट है, हमारी माता और बहनें जो संपूर्ण विश्व में जो नर्स सेवा के रूप में सेवा दे रहे हैं, तो अवश्य है उन सारे नर्स माता बहनों के लिए तेरे परमेश्वर की आशीष और कल्याण की हम कामना करते। और प्रभु यीशु मसीह जो यहोवा और रफ़ा है, और उसी से प्रेरित होकर आप सारे माता और बहनों ने जो नर्स सेवा करने के लिए अपने आप को समर्पित किया है, तो अवश्य है कि आप उस बात से प्रेरित हुए हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह ईश्वर का पुत्र होकर वो पापियों का उद्धार करने के लिए, कल्याण करने के लिए, और विशेष करके रोगियों और कोढ़ियों से उसने घिन नहीं किया, लेकिन रोग को दूर करने के लिए परमेश्वर का पुत्र ने उनका सेवा टहल किया। और यही बात उनके विषय में जो यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणी किया गया था, जो पूरा हुआ। ये निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारी ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। ये तो हम मानव जाति का एक अनभिज्ञता है कि हमारे पापों की खातिर परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह हम और आप सभी के पापों को लेकर वो क्रूस पे बलिदान हुआ, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि उसने मृत्यु भी सह लिया, इसलिए कि परमेश्वर की योजना को उसने पूरा किया। परंतु वह अर्थात यीशु मसीह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। उस पर जो कोड़े बरसे, कांटों का मुकुट पहना, लातों से और घूंसों से, और उस पर थूका भी गया और मारा कूटा गया, लेकिन आप क्या मेरे लिए वो सहता रहा। इसी पर प्रेरित होकर आप माता बहनें जब नर्स की सेवा आप कर रही हैं, अवश्य है यीशु मसीह के दुख को आप स्मरण करें कि वो दुख सहते हुए आपको एक आदर्श नमूना बता दिया कि मैं ईश्वर का पुत्र होकर मैं इस संसार की मानव जाति को बचाने के लिए अपने आप को बलिदान किया और उनके मध्य में रहकर सेवा किया, चाहे वो रोगी हो, चाहे कोढ़ी हो, चाहे लकवा ग्रसित हो, चाहे खून बहने का, चाहे कैंसर है, किसी प्रकार के नाना प्रकार के रोग और बीमारियों को उसने चंगाई दिया। अंधों को आंखें दिया, लंगड़ों को चलने की सामर्थ दिया, गूंगों को बोलने की, और यहाँ तक कोढ़ियों को शुद्ध किया और हर एक दुष्ट आत्माओं को भी भगाया और मुर्दों को भी उसने जिलाया, और एक सेवा का आदर्श नमूना आपको और मुझे दिया है प्रिय। इसीलिए जब यशायाह 53:5 में लिखा है, परंतु वह हमारी अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, हम विश्वासियों का जीवन विश्वास पर आधारित है कि हम परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारे रोगों और पापों और अपराधों के लिए वो घायल किया गया और ताड़ना उस पर पड़ी है। इसीलिए जब इन दिनों में आप नर्स और डॉक्टर के रूप में आप सेवा दे रहे हैं, तो अवश्य है कि आपके द्वारा किया गया ये सेवा, जब आप किसी का देख रेख करते हैं, किसी का सेवा टहल करते हैं,
मतलब आप ईश्वर की इबादत और आराधना करते हैं। हालेलुया। यदि आप किसी का सेवा टहल करते, प्राण को बचाने के लिए उसकी देख रेख करते हैं, तो आप ईश्वरीय सेवा जो स्वास्थ्य सेवा है उसे आप पूरा करते हैं। फिलिपियों 2 और उसका 5 का से लेकर 11 तक आप जरूर पढ़िएगा, ताकि फिलिपियों 2 5 से 11 आप सारे नर्स बहनों के लिए एक आशीष का एक संदेश है और वचन है जो प्रभु यीशु मसीह एक आदर्श नमूना दिया है। आप किसी को जात या औकात या रंग या भेद पूछकर आप किसी का इलाज नहीं करते। आप एक अनकंडीशनल और पेशेंट सेंटर्ड केयर करते हैं। इसीलिए प्रियो, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपकी बहुमूल्य सेवा के लिए। और आज जबकि जो नर्स जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल का आज जन्मदिन है, इसलिए प्रियो उसने बहुत बहुमूल्य सेवा उसने किया है और उसके द्वारा एक आदर्श नमूना आप नर्स बहनें हैं। उसे लैंप वाली नर्स कहते थे। और इसीलिए प्रियो, जब ऑलरेडी मैं एक बार नर्स और डॉक्टरों के लिए एक डेडिकेट वाला संदेश मैं आपको दे चुका हूं, और इसीलिए जब आज फ्लोरेंस नाइटिंगेल का आज जन्मदिन है और उसके जन्मदिन को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में डेडिकेट किया गया है, तो आपका अनकंडीशनल प्रेम बिना भेदभाव वाला, जब आप किसी भी पेशेंट को, किसी भी मरीज को आप उन्हें छूकर और उन्हें बड़े प्यार से आप उनका इलाज करते हैं और देख रेख करते हैं, तो आप इस दुनिया में बहुमूल्य सेवा प्रेम का आप करते हैं। जब आप किसी का केयर करते हैं तो आप उसके संपूर्ण व्यक्तित्व और व्यक्ति को और उसके प्राण को बचाने के लिए आप प्रयास करते हैं। इसलिए प्रियो, आप अधूरा केयर तो नहीं करते, आप उस व्यक्ति का संपूर्ण, जब तक वो स्वस्थ हो जाए तब तक आप उसकी सेवा टहल और केयर करते हैं, इसलिए आप सम्मानीय हैं। जब आप किसी जाति या धर्म या समुदाय का विशेष ध्यान नहीं, लेकिन संपूर्ण विश्व के मानव जाति का आप केयर करते हैं, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, सारे नर्स बहनें उनकी सेवा टहल करते हैं। और किसी का दिन का ड्यूटी, किसी का नाइट ड्यूटी, किसी का इमरजेंसी या किसी भी बात में होते हैं, तब भी आप सेवा के लिए तत्पर रहती है। इसलिए प्रभु का वचन आपके लिए आज, और ये छोटा सा ही वीडियो आप सारे नर्स बहनों माताओं के लिए समर्पित है कि आपका देख रेख और आप जो केयर करते हैं संपूर्ण समुदाय और विश्व के मानव जाति को ध्यान में रखते हुए करते हैं। इसलिए आपके लिए परमेश्वर का पवित्र वचन रोमियो 23:17 और 18 जरूर आप पढ़ लीजिएगा, ताकि जब आप पढ़ेंगे तब इससे आप आशीष पाएंगे। और इसीलिए एक बात मैं आपके लिए ज़रूर पढ़ देना चाहता हूँ, मत्ती 25 और उसका 40वां पद। मत्ती 25 और उसका 40वां पद मैं आपके लिए पढ़ देना चाहता हूँ, जो प्रभु यीशु मसीह का वचन है। इसीलिए कि आप इस संसार में एक बहुमूल्य सेवा कर रही हैं और आपको परमेश्वर बहुतायत का आशीष प्रदान करेंगे। इसीलिए मत्ती 25 का जब 40वां पद में लिखा, तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों से में से किसी एक के साथ किया, वो मेरे ही साथ किया। आप यदि किसी इंसान को आप सेवा टहल करते हैं, बीमारों का आप सुधि लेते हैं,
तो आप ईश्वर का सेवा करते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन में यही स्पष्ट लिखा है कि आप इन छोटे से छोटों भाइयों में से किसी एक के साथ किया तो वो मेरे ही साथ आपने सेवा टहल किया है। इसलिए प्रियो, मत्ती 25वां अध्याय 10 कुंवारियों का दृष्टांत भी है कि आप वे समझदार कुंवारियों की तरह रात भर जाग कर आप नाइट ड्यूटी को भी अंजाम देते हैं और बीमारों की आप सुधि लेते हैं। तो आप एक समझदार कुंवारियों की तरह आप सेवा टहल करती हैं, तो अवश्य परमेश्वर आप पर अपना पवित्र दाहिना हाथ बनाए रखेगा और आप स्वस्थ रहेंगी। आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। रोमियो 12 का 8 भी आप जरूर पढ़ लीजिए। जब आप पढ़ेंगे, आप जो नर्स की सेवा कर रही हैं, अवश्य है इट इज़ गिफ्ट ऑफ कंपैशन, एक तरस का सेवा है, तरसपूर्ण वाला एक सेवा है। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने पापियों पर तरस खाया, रोगियों पर तरस खाया और करुणा किया और उन्हें बचाया। ये जो नर्स की सेवा है, इट इज़ गिफ्ट ऑफ मिनिस्ट्री। आप एक बहुत बड़ा सेवकाई को आप करते हैं जो परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की इच्छा है। इसीलिए यशाया 53 का 4 और 5 को आप पूरा करते हैं और इस संसार में यीशु मसीह के नाम की आप महिमा करते हुए नर्स सेवा जब आप देते हैं, तो अवश्य यीशु मसीह यहोवा रफ़ा है, वो स्वस्थ और चंगाई दिया है। तो आप उसी पर आधारित आप परमेश्वर को धन्यवाद दें। मत्ती और उसका 5वां अध्याय और 13 से लेकर जब 16 पद में बहुत सुंदर बात लिखा है प्रियो, जो आपके लिए, हमारे लिए, हम सभी के लिए है, जो बहुत सुंदर बात इसको हम देखते हैं कि मत्ती 5:13 से 16 जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा है आपको और मेरे लिए जो सेवा टहल करते, चाहे जिस रीति से भी करते, इस प्रकार लिखा हुआ है। मैं आप सभी के लिए पढ़ देना चाहता हूँ। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। हालेलुया। ये आपके लिए एक आशीर्वाद का ये संदेश और वचन है कि आपके द्वारा किया जा रहा अभी कोरोना वायरस महामारी से जब आप अपने जान को जोखिम में रख कर आप सेवा देने जाती हैं, सेवा टहल करती हैं, तो अवश्य है प्रभु आपको बहुतायत की आशीष प्रदान करेंगे। इसलिए प्रियो, आप निरंतर तेरे परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा में होकर आप इस सेवा को पूरा करते रहे, क्योंकि स्पष्ट इसमें लिखा, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके। जिस प्रकार द लेडी विथ लैंप का जो अवार्ड उन्हें मिला और उन्हें कहा जाता था, इसीलिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो एक आदर्श नमूना आपके और हमारे लिए छोड़ गई है और आप उसी पर आधारित नर्स सेवा करते हैं, तो अवश्य सारे नर्स माता और बहनों को हमारे परिवार की ओर से तेरे एक परमेश्वर के आशीष का कल्याण आप तक बना रहे प्रियो। इसलिए कि आपके अच्छे कामों को देखकर परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। परमेश्वर आपको स्वस्थ रखे, आप दीर्घायु हो और बहुत अच्छा आप सेवा करें, ताकि आपकी सेवा के द्वारा हमारे विश्व की मानव जाति बचाए भी जाए और वे स्वस्थ रहें। प्रियो, जिस प्रकार नाइटिंगेल, फ्लोरेंस नाइटिंगेल अपना 30वां जन्मदिन में एक बहुत सुंदर बात उसने कहा था, 30वां जन्मदिन में, और आज 12 मई
बीच में उनके जन्म तिथि को स्मरण करते और जन्मदिन को, तो इसलिए अवश्य है प्रियो कि परमेश्वर उनके वंशज को बड़ी आशीष दे और स्वर्गीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल की आत्मा को प्रभु अपने पास सुरक्षित रखे और उसके द्वारा किया गया सेवा का प्रतिफल उसे बहुतायत का प्रदान करे। वो कहती है कि गॉड कॉल्ड मी इन द मॉर्निंग एंड आस्क्ड मी वुड आई डू गुड फॉर हिम अलोन विदाउट द रेपुटेशन, और उसने परमेश्वर की सेवा के लिए अपने आप को वो समर्पित कर दी। और इसीलिए जब वो इस बात को कहती है प्रियो, और अपने 30वां जन्मदिन में उसने अपने पर्सनल डायरी में लिखी कि 1850 में जो लिखी थी, 1850 में, द एज एट विच क्राइस्ट बिगन हिज मिशन, यीशु मसीह भी 30 साल में अपनी सेवकाई को शुभारंभ करे, तो मैं भी अपने जीवन का 30वां जन्मदिन को ईश्वर के लिए समर्पित करती हूँ करके उसने लिखा, नो मोर दिस चाइल्डिश थिंग्स, नो मोर वैन थैंक्स, no more love, no more marriage, now Lord let me only think of thy will। और उसने कहा कि मैं किसी प्रकार सांसारिक किसी बात को, ना मैरिज को, ना बच्चे, ना किसी और भी बातों को, लेकिन सिर्फ मैं आपकी सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करती हूँ। यही कह के उसने अपने जीवन को समर्पित किया। तो आज मैं सारे नर्स माता और बहनों के लिए यही प्रार्थना करता हूँ कि आपने अपने जीवन को समर्पित किया है तो अवश्य परमेश्वर आपको और आपके परिवार को बहुतायत की आशीष प्रदान करे। इन वचनों के द्वारा फिर एक परमेश्वर का कल्याण आपके जीवन में बना रहे। और हैप्पी इंटरनेशनल नर्स डे। आप सभी को बधाई हो कि आपके द्वारा जो किया जा रहा वर्तमान का सेवा सराहनीय है कि हम जितनी भी तारीफ आपकी सेवा का करें वो बहुत कम। हमारी दुआ, हमारी प्रार्थना हमेशा आपके साथ है कि प्रभु आपके संग रहे और आशीष दे। प्रार्थना करें। धन्यवाद के साथ परमेश्वर आज के संक्षिप्त आराधना में कि पिता, हम इस वीडियो को इस उद्देश्य से संपूर्ण विश्व के नर्स माता बहनों के लिए प्रभु हम डेडिकेट करते कि आज स्वर्गीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्मदिवस के रूप में आज स्मरण करते हैं। और आज 12 मई 2020 है और आज ये 12 मई को संपूर्ण विश्व में इंटरनेशनल नर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते। तो आज हमारे भारत के संपूर्ण नर्स बहनों के लिए, संपूर्ण विश्व के नर्स बहनों और माताओं के लिए प्रभु आपके आशीष और कल्याण की कामना करते। और आज का ये वीडियो और आज का ये संदेश उनके लिए और संपूर्ण विश्व के मसीह घरानों और हम सभी के लिए आशीष का कारण हो। जो आज इस वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे, हर एक के लिए आशीष, उद्धार, कल्याण का कारण हो। धन्यवाद यीशु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। निश्चय आप हमें आशीष दीजिए, हमारे जीवन, सेवा, परिवार, मंडली को आप फलवंत करें और हम पर अपना पवित्र आत्मा बनाए रखें और हमें प्रत्येक बुराइयों, पाप, अपराध, गुनाहों से बचाए रखें। धन्य ईश्वर, आपने प्रार्थना सुना। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। विश्वासी हृदय से आशीष को ग्रहण करें। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की पवित्र उपस्थिति, सहभागिता और सामर्थ हम सभी के साथ और संपूर्ण विश्व के मसीह घरानों, संपूर्ण विश्व के मसीही और विशेष करके उन नर्स माता बहनों और मंडलियों और हम सभी के साथ, और विशेष करके मैथोडिस्ट चर्च कस्तूरी, मैथोडिस्ट चर्च उपनपाल और संपूर्ण फेसबुक लाइव
होकर देखने वाले उन परिवारों के साथ यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक एक सा बनी रहे। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को बहुतायत की आशीष प्रदान करे। ये आधा घंटे का जो वीडियो आपके लिए और आपके परिवार के लिए बड़ी आशीष, उद्धार और कल्याण का कारण होगा। यही बात को कहते हुए मैं और मेरा घराना आप सभी को जय मसीह की शुभ रात्रि, गुड नाइट। आज का ये वीडियो आपके और आपके परिवार के लिए बहुतायत का आशीष का कारण है। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको और बहुतायत की आशीष दे। आप हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहे कि आज मैं नेटवर्क ना होने के कारण और करंट ना होने के कारण फेसबुक लाइव नहीं हो पाए, लेकिन ये वीडियो आपके लिए आशीष का कारण है। थैंक यू।